की जा रही है। जनपद गाजियाबाद थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम व वांछित अभियुक्त तलाशी के लिए मोदी नगर रोड पर गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मिली जो शेरपुर गांव की तरफ से निवाड़ी मोदी नगर रोड की तरफ से गौकशी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त शान मोहम्मद स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम द्वारा शेरपुर रोड पर ट्यूबवेल के पास सघनता से चेकिंग करने लगे और कुछ देर बाद ग्राम शेरपुर की तरफ से आ रहे व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद से उसे रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद वह फिसल कर गिर गया और वहीं आरोपी ने पुलिस पर अचानक से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगने से वह घायल हो गया है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। निवाड़ी को सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में 3 अप्रैल 2025 की रात्रि में ग्राम सारा के बाग में जो गोकसी की घटना हुई थी, उसमें एक वांछित अभियुक्त शान मोहम्मद उर्फ भूरे, जो कस्बा निवाड़ी का रहने वाला था, वो आज ग्राम शेरपुर की तरफ से आ रहा है। इस बात की सूचना थाना निवाड़ी को मिली। सूचना के आधार पर चेकिंग करते हुए थाना निवाड़ी की पुलिस टीम शेरपुर के रास्ते पर जा रही थी, तभी सामने से एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे संदेह के आधार पर जब चेकिंग के लिए रोका गया तो वो पुलिस टीम के सामने चेकिंग के लिए न रुक करके भागने का उसने प्रयास किया बगल के रास्ते पे। जहां भागते हुए उसकी बाइक लड़खड़ा कर गिर गई। उसने पुनः वहां से भागते हुए पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक बोकस गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 12 बोर में एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व बोकस की घटना में एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने किया बरामद। गिरफ्तार कर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, कैमरामैन जसवी के साथ प्राइम टीवी। गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक पास गायब हो गया है। यह गाड़ी कंपनी से सर्विस के लिए दिया गया था, जहां पर सर्विस के दौरान ये पास गाड़ी से चोरी हो गया। इस संबंध में विधायक ने थाना महाराजपुर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है और इस गंभीर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की मांग भी की है। 21 मई की शाम लगभग 7 बजे गाड़ी सर्विस के बाद उन्हें वापस सौंपी गई तो उस पर चस्पा उत्तर प्रदेश विधानसभा का पास गायब था। कंपनी के जिम्मेदारों यानी कि मैनेजर से जब टेलीफोन पर शिकायत दर्ज कराई गई तो कंपनी की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जब गाड़ी उनके परिसर में दाखिल हुई थी तब पास लगा था, लेकिन निकलते समय वह पास नहीं था। वहीं पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन पास चोरी की जांच कर रही है। अभी जब मैंने गाड़ी दी और गाड़ी जब अंदर गई है तो विधायक का जो पास हम लोगों को सचिवालय से अधिकृत रूप से जारी होता है उस पर चस्पा था, और गाड़ी जब वहाँ से सर्विस होने के बाद 2 दिन के बाद हमको प्राप्त हुई तो उसमें से विधायक का जो पास है हमारा सचिवालय का वो गायब था। तो मैंने वहाँ के जिम्मेदार लोगों को और प्रबंधक को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई हमारी गाड़ी में पास लगा था, वो पास गायब है, ये बिना पास की गाड़ी आपने दी है, वो पास हमारा कहाँ है? तो उसने कहा मैं अभी जानकारी करता हूँ। तो उसने मुझे दोबारा पलट करके 10 मिनट बाद बताया कि ये पास गाड़ी में, मैंने सीसीटीवी में देखा है कि पास गाड़ी जब अंदर आई तो लगा था और वापसी में उससे गायब है। तो मुझे शंका हुई कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिसने भी पास इसको गायब किया हो कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए। मेरी गाड़ी का विधायक का लगा हुआ पास कोई आपराधिक गतिविधि हो जाए, संगठित गिरोह कोई अपराध कर दे, कोई उसमें बड़ी घटना कर दे, या किसी भी सरकारी संस्थान में चूंकि विधायक का पास लगा रहेगा तो वो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। ऐसी कहीं चूक आपराधिक घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना ना घटित हो, इसके लिए मैंने तुरंत एफआईआर थाने में भेजी है। थाने में एफआईआर दर्ज कराई महाराजपुर थाने में, और सीपी कानपुर को उसकी कॉपी दी और अपने विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाराज जी को मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी कापी से अवगत कराया। उन्होंने कहा मैं इस पर कृत कार्रवाई करता हूँ। जिस तरह से विधायक सुरेंद्र मैथानी की जो गाड़ी सर्विस के लिए फॉर्च्यूनर जो थी उसे दिया गया था, सर्विस के बाद जब वो गाड़ी उन्हें सौंपी गई तो वहां पर जो विधायक का जो पास था जिसे गाड़ी पर चस्पाया गया था वो वहां से गायब है, जिसके बाद से विधायक मैथानी इसके लिए वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने भी पहुंचे
और विधायक सुरेंद्र मैथानी की गाड़ी से जो पास चोरी हुई उसके बाद से उनका ये भी बयान सामने आया कि उस पास का कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, क्योंकि वो पास विधायक के लिए होता है। और ऐसे में इसी पर तमाम अपडेट लिए खुद हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, जिस तरह से आपकी गाड़ी से जो पास जो चस्पा हुआ था और जब आप सर्विस के लिए दिए थे, जो खबर हमें मिली है, और जब सर्विस के बाद गाड़ी आपको सौंपी गई तो वहां से पास गायब था, क्या पूरी घटनाक्रम है, हमें बताइए। हाँ, देखिए, समानता होता है कि हम लोग गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं तो भरोसा होता है कंपनी में, टोयोटा कंपनी में दिया कानपुर में। अब भरोसा होता है कि जो दे रहे हैं हम विश्वास से दे रहे हैं। गाड़ी में हम लोगों का पास जो सचिवालय से, विधानसभा से, विधायक के नाते से हम लोगों को पास जारी होता है गाड़ी का, वो स्वाभाविक रूप से उसकी गाड़ी में अंदर साइड से लगा रहता है और वो काफी मजबूती से लगा रहता है। उसको गाड़ी को जब सर्विस को दिया है तो उन्होंने गाड़ी के, जब ये पास गायब हुआ और मैंने पूछा तो मैंने कहा सीसीटीवी वगैरह देखो, तो उन्होंने वहां के वर्क्स मैनेजर ने बताया कि जब आपकी गाड़ी एंट्री की हमारे इस सर्विस सेंटर में तो सीसीटीवी में पास दिख रहा है, और जब गाड़ी आपको यहाँ से निकाल के दी है तो पास नहीं दिख रहा है। यानी पुष्टि हो गई कि उसके अंदर ये पास चोरी हुआ, और पास जिसने भी निकाला होगा उसने सोच समझ करके बड़ी हिम्मत का काम किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आराम से कोई चीज नोच ली और वो पास नोच जाता, उसको ठीक से विद प्लान उसने निकाला होगा। तो मैंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी, वहां पर अपने सर्विस सेंटर में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और थाने में एफआईआर दर्ज करा करके कानपुर पुलिस कमिश्नर को भी इससे मैंने लिखित रूप से अवगत कराया, और अपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को भी मौखिक रूप से मैंने टेलीफोन पे इस घटना से अवगत कराया। बिल्कुल विधायक जी, और जिस तरह से सर्विस सेंटर की बात की, जो जहां पर आपने अपनी गाड़ी को दिया था सर्विस करने के लिए, वहां के मैनेजर भी आपकी मदद पूरी तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी लिखित तौर पर दिया है कि वो पूरी तरह से जांच और पड़ताल करेंगे। तो जो सीसीटीवी फुटेज है, जब सर्विस हो रही थी वहां पर कौन व्यक्ति किस तरह से उस पास को निकाला जो चस्पा हुआ था, क्या कुछ ये फोटोज अभी तक सामने नहीं आए हैं या फिर उसके बारे में कोई जानकारी? अभी तक सामने नहीं आए हैं, पर पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया है कि हम इनसे गहन जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आशंका है कि जिस प्रकार से कहीं कोई दुरुपयोग हमारी गाड़ी में लगा हुआ पास जो हमारी गाड़ी का होता है, वो किसी भी संस्थान में कहीं पर भी, सचिवालय में, विधानसभा के अंदर भी गाड़ी जा सकती है, और उसमें कोई अवांछित तत्व अगर बैठ के चला गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था पे हिम्मत कोई अपराधी कर नहीं पाएगा, लेकिन हम इस आशंका से कैसे अपने को दूर रख सकते हैं कि वो अगर पास का कोई मिसयूज करके कोई आपराधिक घटना कर दे, या सचिवालय में अंदर गाड़ी में कुछ अनैतिक चीजों को रख करके और पूरी गाड़ी को अंदर लेके कोई घटना घटित कर दे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसलिए मुझे लगा कि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जैसे मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है मैं इसकी एफआईआर दर्ज कराऊं और पुलिस से इसकी जांच करा के और अविलंब इस पास की बरामदगी कराएं, इसका मिसयूज कहीं किसी तरीके का ना हो, क्योंकि कानपुर में अभी रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं जी। तो ऐसे में कहीं इस प्रकार के अवांछित तत्वों के हाथों में अगर कहीं वो पास या कोई ऐसी व्यवस्था चली गई तो किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अपराधी ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था पर पीठ पर हम बैठे हुए विधायक के नाते से और हमारे लेकिन विधायक जी, क्या आपकी दुश्मनी किसी से है या फिर किसी से कोई अनबन जो इस तरह का करतूत किया है, जो आपके पास को निकालने की पूरी कोशिश किया है? नहीं, हम लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हम जनप्रतिनिधि, हम लोगों की दुश्मनी किसी से होती नहीं है। किसी का उसके मन में क्या भाव है उसको तो हम नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जिसने भी ऐसी हिमाकत की है ये वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, और ये सामान्य घटना इसलिए नहीं मानता मैं कि पास को विद प्लान बहुत कायदे से निकाला गया है, मेहनत करके निकाला गया है, क्योंकि उसमें बिल्कुल इनबिल्ट जैसा रहता है, इनबिल्ट नहीं होता है लेकिन इनबिल्ट जैसा हम लोग लगा देते हैं कि जिससे कोई इसको निकाल ना सके, टच ना कर सके, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ उसको चोरी किया गया है। बिल्कुल। और क्या ये अपनी गाड़ी जो आपकी है इसको पहली बार आप सर्विस के लिए दिए थे या फिर इसके पहले भी आपने जब से गाड़ी खरीदी है तब से लगातार कंपनी में ही दे रहे हैं, और पहली बार ये घटना हुई है। ये पहली बार घटना हुई है। ऐसे में जब वहाँ के कर्मचारियों से या फिर वहाँ के मैनेजर से आपने बात करने का प्रयास किया तो उन लोगों की तरफ से क्या कुछ आपको बताया गया? उनके मैनेजर ने बोला है, जो मुझको बताया उन्होंने, जब गाड़ी आई तो पास लगा था, जब गाड़ी गई तो सीसीटीवी बता रहे हैं कि पास नहीं था जी। तो उनको ये पुष्टि हो गई कि उसके अंदर ही पास निकाला गया है। वो कह रहे थे कि हम सीसीटीवी उसको खंगाल रहे हैं और हम इसको ट्रेस कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर पुलिस अधिकारियों की बात कही जाए, आपने तहरीर भी दी है पुलिस थाने में जाकर, उनकी तरफ से क्या कुछ अभी तक कोई अपडेट आपको मिला?
हाँ, अभी अपडेट नहीं मिला है। सवेरे बात हुई थी, फोन आया था उनका, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी तहकीकात कर रहे हैं। हमने काफी लोगों से पूछताछ करी है जी और अभी किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आपने थैंक तमाम यू अनन्या अपडेट। जी, थैंक यू अनन्या जी। कानपुर में जिलाधिकारी ज्योतेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काशीराम हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण के दौरान 64 कर्मचारियों और डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं। अनुपस्थिति कर्मचारियों और डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश भी दिया गया है। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य